Hello student, welcome to you class 12 biology class in which we study our chapter 6, that is the molecular basis of inheritance, and today our topic is transcription. In last video we discussed about the basic information about the transcription. अनुलेखन की जो साधारण जानकारी है वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी. अब हम इसको कैसे ये मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है यूकैरियोट्स के अंदर, उसको हम आज डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो. So in transcription process there is the three basic steps. First is the initiation, or we can say the exposure of DNA for bases. Second one is the elongation, that is called the pairing of bases, and third one is the termination, that is the elongation of RNA या synthesis of RNA molecule. As you know, in last video we discussed about that transcription process is occurred with an main enzyme, that is the RNA polymerase, or we can say it DNA dependent RNA polymerase. जो अनुलेखन की क्रिया है वो आपकी इस मुख्य एंजाइम के द्वारा होती है जिसका नाम है डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, या साधारण हम इसे खाली कह देते हैं आरएनए पॉलीमरेज. अब हम बात करते हैं अपने पहले स्टेप की, डेट इज द इनिशिएशन और एक्सपोजर ऑफ डीएनए बेसेस. इसमें सबसे पहले क्या होगा, आप यहाँ फिगर्स के थ्रू भी देख रहे होंगे कि ये डीएनए स्ट्रैंड है. ये डीएनए स्ट्रैंड, इसके बीच में क्या है, ये हाइड्रोजन बंध है. ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स खुलने शुरू हो जाते हैं. आप जानते हैं खुलने के लिए कौन सा एंजाइम आता है आपका, डीएनए हेलिकेज. लेकिन हम यहाँ इस प्रोसेस में उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं. हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं जिससे डीएनए स्ट्रैंड खुल जाता है. और उसके बाद इसमें एक स्ट्रैंड कैसा काम करेगा, आपका जो पहला स्ट्रैंड है वो आपका काम करता है मेन स्ट्रैंड की तरह, और वी कैन से टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह, एंड सेकेंड वन एक्ट एज नॉर्मल स्ट्रैंड. जो ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, इसमें केवल डीएनए का वन स्ट्रैंड ही पार्टिसिपेट करता है. जो दूसरा स्ट्रैंड है वो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता. अब जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो इस पर आपके डीएनए स्ट्रैंड पर तीन मेन साइट होती हैं. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. पहली होती है आपकी प्रमोटर साइट, दूसरी होती है आपकी स्ट्रक्चरल जीन्स या संरचनात्मक जीन्स भी जिन्हें हम कहते हैं, और तीसरी होती है आपकी टर्मिनेटर साइट. तो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो आकर डीएनए की प्रमोटर साइट पर बाइंड कर जाता है, जिसके साथ साथ उस पर कौन सा क्या आकर जुड़ जाता है, आप यहाँ देख होंगे सिग्मा फैक्टर. ये सिग्मा फैक्टर क्या कहलाता है, इट इज़ कॉल्ड इनिशिएशन फैक्टर. जब तक ये आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड नहीं करेगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी. जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड कर जाता है एट द प्रमोटर साइट, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर जाता है. अब ये क्या थी हमारी आरएनए पॉलीमरेज का प्रमोटर से बाइंड करना विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर, इट इज़ कॉल्ड इनिशिएशन प्रोसेस. नाउ वी कम टू एलोंगेशन प्रोसेस. एलोंगेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो आगे की तरफ मूव करता है एंड कम ऑन टू द स्ट्रक्चरल जीन्स. जो संरचनात्मक जीन्स है वो उन पर आ जाता है, जहाँ पर अब इस संरचनात्मक जीन पर जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आ जाता है तो सिग्मा फैक्टर उससे अलग हो जाता है. इट रिमूव्स द सिग्मा फैक्टर एंड मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस बिगिन हियर. नाउ it moves towards on the DNA strand and synthesize a messenger RNA. Now we come to the last process, that is the termination. At the termination level RNA polymerase come onto the termination site, जिसे हम समापन आपकी स्थिति भी या समापन स्थल भी कहते हैं. जैसे ही वो टर्मिनेशन पॉइंट पर आता है, अब उसके साथ एक अनदर फैक्टर कंबाइंड हो जाता है जिसे हम रो फैक्टर कहते हैं. इट इज़ कॉल्ड द टर्मिनेशन फैक्टर. जैसे ही टर्मिनेशन फैक्टर आकर आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ जाता है तो इसको इंडिकेशन मिल जाता है कि अब मुझे अपनी प्रोसेस को रोक देना है, स्टॉप कर देना है, या मेरी प्रोसेस जो है मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस की वो कंप्लीट हो चुकी है. एज यू सी हियर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है. और मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होते साथ ही रो फैक्टर के जुड़ते साथ ही जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अलग हो जाता है और रो फैक्टर अलग हो जाता है, और जो आपका मैसेंजर आरएनए है वो
क्योंकि ये पूरी प्रोसेस कहाँ हो रही है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ जाता है, जहाँ इसकी अब आगे की क्रिया होती है, डेट इज द ट्रांसलेशन और फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. सो दिस इज द होल स्टेप ऑफ transcription process. It is very important process for your board examination. Please learn it carefully. These are the basic steps which I indicate here. So please also learn or read these steps. Thank you so much.